तो हर प्लैनेट के साथ भगवान जुड़े हुए रहते हैं, तो जो इसमें आता है उससे कहीं ना कहीं इसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका आई थिंक पूरी तरह से डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि भगवान जुड़े ही हुए हैं। बट अगर मैं पूछूं तो हाउ गॉड इज रिलेटेड या फिर लिंक्ड विद एस्ट्रोलॉजी। ऐसा है कि जब आप बृहद पराशर ओरा शास्त्र पढ़ते हैं तो, या फॉर दैट मैटर कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, बृहद पराशर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो उसमें सारे ग्रहों को एक अवतार से जोड़ा गया। ओके, अवतार का मीनिंग समझते हो, अवताराती। अव मीन्स टू कमिंग डाउन एंड ताराती मीन्स टू तारण, जो आपको तारण कर सके, जो आपको इस ओशन ऑफ लाइफ को क्रॉस लगा सके, दैट इज अवतार। ओके, अब होता क्या है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट बता करके तब मैं आपको चीजें बता। हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो डिजाइंड है, या वो ऐसा ही, उसका डीएनए ही ऐसा स्ट्रक्चर है कि आप कोई भी चीज कहानियों के माध्यम से सबसे ज्यादा समझ सकते। स्टोरीज, मैं आपको कोई स्टोरी सुनाऊंगा तो वो हमेशा आपको याद रहेगी। तो हमारी चीजें भी ऐसे लिखी गई थी, बहुत सारी स्टोरी फॉर्म। अब जब आप भगवान राम की स्टोरी पढ़ेंगे, जब आप सूर्य की स्टोरी पढ़ेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं लिंक मिलेगा। दोनों के मैरिज में प्रॉब्लम, राइट? सो Surya as a avatar, it is associated with Bhagwan Ram. Okay, so you will see life is closely related to them. तो वो स्टोरी फॉर्मेट में बताया गया है कि ऐसी ऐसी सर्टेन चीजें होंगी तो ऐसा ऐसा आउटकम होगा। कृष्ण को चंद्र से जोड़ा। जब आप चंद्र का लाइफ पढ़िए, जब आप कृष्ण की देखिए, चंद्रमा की भी मल्टीपल वाइफ्स थी। ऑल द नक्षत्र आर कंसिडर्ड एज द वाइफ्स ऑफ चंद्र। भगवान श्री कृष्ण को भी मल्टीपल वाइफ। चंद्र, भगवान श्री कृष्ण को बचपन में मारने के अटेम्प्ट हुए थे। इसी तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो पालारिष्ट योग जितने क्लासिकल टेक्स्ट में बनते हैं वो चंद्र की वजह से बनते हैं। मंगल को नरसिम्हा अवतार से जोड़ा। तो नरसिम्हा अवतार को अगर आप स्टोरी पढ़ो तो आप देखो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था। ना दिन में मार सकते हैं, ना रात में मार सकते हैं, ना मनुष्य मार सकता है, ना जानवर मार सकता है, ना देव मार सकता है। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था, उसको सॉल्व करने के लिए एक अवतार आया। तो मार्स को आज के टाइम में इंजीनियरिंग से जोड़ा जाता है। इंजीनियर्स क्या करते हैं? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस का हल निकालते, राइट? मंगल, नरसिम्हा अवतार कितने फियर्स हैं, दैट इज व्हाई मंगल आल्सो टेंड्स टू एग्रेशन। तो चीजों को रिलेट करने के लिए हमें उनसे जोड़ना पड़ा। वराह अवतार, जैसे मैंने कहा कि वराह अवतार की अगर आप स्टोरी पढ़ें तो वराह अवतार ने क्या किया था? धरती को पानी से बाहर निकाल के वो ले आए थे। तो राहु, मैंने कहा कि बर्थ का रीजन बनता है कि आपको कोई चीज सीखनी है। तो जो माँ का गर्भ होता है वो वाटरी होता है, इट्स अ वाटरी वूम्ब, राइट? और आप उस पानी से बाहर निकल के आते हो। तो वो सिंबॉलिक है, वो सिंबॉलिक है उस स्टोरी का कि दैट राहु, दैट वराह अवतार इज टेकिंग दैट अर्थ आउट फ्रॉम वाटर। सो एवरी प्लैनेट इज एसोसिएटेड इन सिमिलर वे। इसी तरीके से केतु का मत्स्य अवतार से लिंक्ड है। तो मछली मिलती है, फिर वो कमंडल में आती है, बड़ी होती है, फिर वो कुएं में जाती है और बड़ी होती है, वो बड़ी होती जाती है। सो वेयर एवर केतु, ये दिखाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती है। कीप ऑन ग्रोइंग। सो इज योर कर्म, सो इज योर कॉन्शियसनेस। ओके, सो एवरी प्लैनेट इज लिंक्ड। तो वो स्टोरी फॉर्मेट से आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें